नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामनंद मिश्रा जी मौजूद हैं और अभी हम बात करेंगे बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ थी उस बारे में। और आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में करीब 10 दिन से जिस प्रकार का माहौल था राजनीतिक मुद्दे को लेकर के, उसका आज मंत्रिमंडल के विस्तार से आज पटाक्षेप हो गया है। तो हम सर से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सब चीज़ें आगे जो है वो फ्यूचर में होने वाली है। सर, आज बिहार का पिछले 10 दिन से करीब 10 दिनों से जिस प्रकार की राजनीति घटनाक्रम चल रही थी और आज उसका पटाक्षेप हो चुका है, तो क्या आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? देखिए नेहा, सवाल आपका बहुत ज्वलंत है और अभी समय जो बिहार का जो 10 दिन गुजरा है इसमें राजनीतिक उठापटक काफ़ी हुआ है। राजनीतिक घटनाक्रम जो है सो काफ़ी बदल गया। पहले यहाँ एनडीए की सरकार थी, अब देखते ही देखते महागठबंधन की सरकार बन गई। जो राजद, जदयू और भाजपा के घोर विरोधी थी राजद, वो अब दोनों साथ हो गए, जदयू और आरजेडी। सिर्फ जदयू और आरजेडी का गठबंधन नहीं हुआ, इसमें कांग्रेस भी है, वाम दल के लोग भी हैं, माले, सीपीआई, सीपीएम, सारे के सारे दल मिल गए हैं और कुल 7 पार्टियों का एक महागठबंधन बना है। पहले नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, भाजपा के सभी मंत्रियों को बर्खास्त करते हैं, फिर राज्यपाल से जाकर मिलते हैं, वहाँ इस्तीफा सौंपते हैं और फिर सरकार बनाने का दावा ठोकते हैं और राजद के साथ मिलकर, कांग्रेस, सभी दलों के साथ मिलकर वो मतलब राज्यपाल से मिले और पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव दोनों ने शपथ ली। और इसके बाद आज 16 अगस्त को, जो पूर्व से ही निर्धारित था, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस विस्तार के साथ सही बोली है आप कि राजनीतिक घटनाक्रम जो 10 दिनों से था बिहार में, उसका पटाक्षेप हो गया। पटाक्षेप हुआ है, लेकिन महागठबंधन में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। महागठबंधन मतलब सभी दलों में, राजद में, कांग्रेस में, ये जो वामपंथी दल है उन सभी दलों में काफ़ी उत्साह और उमंग में लोग कार्यकर्ता हैं। लेकिन ठीक इसी तरह जो अकेले पड़ गई है भाजपा, वहाँ मायूसी है और वो तरह तरह के लोग आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इस बीच में आज जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें कुछ चौंकाने वाली बात है। कुछ ऐसे मंत्री को इसी तरह की जिम्मेदारी दी गई है जिस पर सरकार की छवि, आगे सरकार की जो छवि बनने वाली है या बिगड़ने वाली है, इस पर निर्भर करता है। तो कुछ ऐसे लोगों को विभाग ऐसी जवाबदेही दी गई है, अगर वो बखूबी नहीं निभाते हैं तो सरकार की छवि खराब होगी, लोगों का विश्वास घटने लगेगा। ये स्थिति है जी। अभी बात मधुबनी की हम करते हैं। मधुबनी से समीर महासेठ जी को बहुत बड़ा जो है वो दायित्व मिला है, उनको उद्योग विभाग उनको दिया गया है। तो क्या देखते हैं इससे सरकार पे कितना ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, क्योंकि पिछले बार का जो रहा है वो बहुत अच्छा काम हुआ है। तो क्या लगता है आपको, कैसी स्थिति होने वाली है? इससे पहले नेहा उद्योग मंत्री बिहार में थे शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन भाजपा के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सांसद भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। बड़े ही सोच समझकर वैसे काफ़ी काबिल चतुर माने जाते हैं, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी थे। उनको उद्योग विभाग का जिम्मा दिया गया था, जिम्मेवारी दी गई थी। उन्होंने पिछले 2.5 वर्षों में कहिए बहुत बेहतरीन काम किया बिहार में। उद्योग विभाग के अंदर काफ़ी उद्योग उन्होंने लगाया, काफ़ी उद्योग पाइपलाइन में है जो लगने वाला है। और ये मतलब लोगों का जो विश्वास था इतना बढ़ता चला जा रहा था, रोजगार भी बढ़ रहे थे, तरह तरह बाहर से लोग आ रहे थे उद्योगपति और यहाँ निवेश करने के लिए तैयार थे, हो भी रहा था। बरौनी में पेप्सी, कोको कोला का प्लांट बैठा, इथेनॉल का प्लांट बैठा, विभिन्न तरह, रेशम उद्योग, मतलब ये खादी का, बुनकर का, सबों का कल्याण हो रहा था और होना शुरू हो गया था। काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा था उद्योग जगत का।
लेकिन इसी बीच सरकार गिर गई, सरकार बदल गई, और ये जिम्मेदारी लेने वाला आप कहीं भी बात करेंगे तो सारे लोग बिहार के जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, सबों के बीच में यही चर्चा थी कि सरकार तो बदल गई लेकिन उद्योग विभाग किसको मिलेगा, नीतीश कुमार तेजस्वी उद्योग विभाग की जिम्मेदारी किनको देंगे। ये संभावना थी कि ये समीर महासेठ जो मधुबनी के विधायक हैं, काफ़ी चतुर हैं, तेज हैं, और इनकी भी पहचान पकड़ देश भर में है। तो ये जवाबदेही इनके ऊपर है, सरकार की पूरी जवाबदेही छवि को बिगाड़ना और छवि को बनाना। क्योंकि नीतीश कुमार कल ही घोषणा किए हैं कि बिहार में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, यानी 20 लाख लोगों को रोजगार देने का उन्होंने वादा किया है, जिसमें उद्योग विभाग की अहम भूमिका है। अगर यह विभाग उत्तरोत्तर इसमें विकास हुआ तो रोजगार की काफ़ी सृजन होगा, इसमें बड़े माने मात्रा में युवा युवती इस क्षेत्र में आएंगे और उनको रोजगार मिलेगा। अब समीर महासेठ के बारे में हम बता दें आपको कि समीर महासेठ एक राजनीतिक घराने से आते हैं, शहर के प्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी स्वर्गीय पूर्व मंत्री राजकुमार महासेठ थे, पशुपालन मंत्री बने थे उस समय जब वो उसे कांटों का ताज कहा जा रहा था। बखूबी उनको उन्होंने निभाया, क्योंकि आपको पता है कि पशुपालन घोटाला में ही लालू प्रसाद अभी तक परेशान है और कई बार जेल जा चुके हैं, पूरा लालू परिवार परेशान हो चुका है। उस जिम्मेदारी को ये लिए थे राजकुमार महासेठ। उनके ये पुत्र हैं और 2 बार विधायक रह चुके हैं, MLC भी रह चुके हैं, बहुत ही राजनीतिक सूझबूझ वाले अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो इनके ऊपर ये जवाबदेही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने दिया है। और उद्योग विभाग को अगर ये सही तरीका से ले गए, जो बना हुआ है रास्ता उसको अगर आगे बढ़ाते चले गए तो इस सरकार की छवि काफ़ी अच्छी हो जाएगी और लोगों को भारी मात्रा में रोजगार मिलेगा। इस गठबंधन, ये जो सरकार बदला है, इसके साथ कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को भी जोड़ा जा रहा है। बहुत बार बातें आ रही है 2024 की, तो क्या लग रहा है आपको कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है कितना ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है सरकार बदलने से? बिल्कुल आपका सवाल सही है। देखिए 2000 ये सब जितना घटनाक्रम हुआ है, चूँकि सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार का कभी दिल से दिल नहीं मिला, और ऊपर से परिस्थिति बस कहिए चाहे जो कहिए, वो NDA गठबंधन के साथ लंबे दिनों तक रहे, बरसों बरस तक रहे। लेकिन इधर जो घटनाक्रम किया जा रहा था, उनकी पार्टी को तोड़ने की बात चल रही थी, या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे लेकिन उनका कुछ चल नहीं रहा था, जैसा कि आप भी सुने होंगे चारों तरफ, तो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। उनके जो छोटे कद के नेता थे, माने मुख्यमंत्री से नीचे MLA थे या प्रवक्ता थे, उनके द्वारा अनाप शनाप बयानबाजी किया जा रहा था नीतीश कुमार के बारे में। काफ़ी सोच समझकर वो जो डिसीजन लिया, RCP सिंह एक फैक्टर थे। तो इन सब बातों को देखते हुए उन्होंने देखा कि 2000 और उनके ऊपर दबाव भी था, देश के लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार एक विपक्ष का चेहरा बने, क्योंकि स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं वो और निर्विवाद रहे हैं, कभी उन पर कोई किसी तरह का आरोप नहीं लगा है आज तक, और जो बोलते हैं वो करते हैं नीतीश कुमार। तो इसको देखते हुए तेजस्वी के पास जनाधार है, तेजस्वी काफ़ी परिपक्वता दिखाया है, तेजस्वी यादव में आ चुका है परिपक्वता, और वो काफ़ी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सबों को साथ लेके। तो नीतीश कुमार हमारे समझ से ये जवाबदेही आने वाला जो समय है उसमें तेजस्वी को दे देंगे बिहार की जिम्मेदारी, और ये केंद्र की राजनीति में जाएंगे और विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं। किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे नीतीश कुमार कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और भाजपा गठबंधन की सरकार बने। ये सब जो योजनाएं देखी हैं आप, घटनाक्रम जो हुआ है, इसके पीछे 2024 लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से है। और इसका परिणाम अगर नीतीश कुमार लग गए इसमें और विपक्ष को एक कर लिए पूरे देश में, तो इनके लिए एक चुनौती बन जाएगा। और 2024 का चुनाव भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल का चुनाव हो जाएगा,
चूंकि लोगों का आक्रोश भी महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, बहुत तरह की ऐसी बातें हैं को लोग समझ चुके हैं, लोग परेशान हैं देश भर में। इस वजह से नीतीश कुमार अगर चेहरा बनते हैं तो 2024 का चुनाव इनके लिए कठिन होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। जी धन्यवाद सर, हमें इतना जानकारी देने के लिए। तो सही बात है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो स्पेशली अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा ये चुनाव, क्योंकि एक तरफ पूरा जो है महागठबंधन रहेंगे और दूसरे तरफ बीजेपी के लोग, तो बहुत ज़्यादा ही ये रोमांचक हो सकता है। और बहुत ज़्यादा, और अभी से क्योंकि 2024 के चुनाव के बारे में बीजेपी की तरफ से बहुत सारी बयान आती है और महागठबंधन की तरफ से बहुत सारी बयान आती है, तो देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अभी ये जो चल रहा था, बहुत बार सरकार बिहार में बदलने के बाद सरकार जो जिस तरीके की बातें हो रही थी, वो जिस तरीके का अभी राजनीतिक चल रहा था, राजनीतिक क्रम जो चल रहा था, वो इस बार इसका पटाक्षेप अब हो चुका है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।